नारद जी महाराज ये दृश्य देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। सनकादियों से कहा, महाराज कथा को सुन करके किस किस को मोक्ष मिलता है? सनत कुमारों ने कहा, ये पूछो किस किस को मोक्ष नहीं मिलता? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। यो मानवः, संस्कृत का श्लोक है पर समझ में आएगा, बड़े एकदम सौम्य शब्दों में है, सरल शब्दों में। यो मानवः पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाक्ष कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। ऐसा मनुष्य जिसने कभी पूरे जिंदगी में कोई पुण्य ना किया हो, पाप किया हो, दुराचार किया हो, हमेशा विधर्म किया हो, मरने के बाद प्रेत बन गया हो, और ऐसा व्यक्ति भी अगर कथा सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए हम पितरों के मोक्ष के लिए सदैव श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन कराते हैं। कहा कि प्रेत आत्मा भी कथा सुन ले तो भी कल्याणकारी हो जाता है। इसलिए संक्षिप्त में कथा सुनाती हूँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, बड़े सुंदर लोग रहते थे वहां पे। वहां एक ब्राह्मण देवता रहते थे, सदाचार, सारे धर्म नियमों का सब अच्छे से पालन करना। और ब्राह्मण देवता बड़े सुंदर, मधुवासी, सबसे प्यार से बात करना, सबसे मीठी बोली बोलना। और उनसे बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अपोजिट उनकी धर्म पत्नी, नाम भी बड़ा विचित्र था, धुंधली देवी। धुंधली देवी का फेवरेट काम लड़ाई झगड़ा करना। कभी बगल वाले से मनोरंजन किया तो कभी सामने वाले से झगड़ा किया। शाम को पतिदेव जब यजमानों के यहाँ से आते थे, हाथ जोड़ के ऐसे स्वागत करती थी मानो सती अनसुईया के बाद बस इन्हीं का नंबर आएगा। इतना दिखावा, इतना नाटक, पति से इतना प्रेम का समय बीता। ब्राह्मण देवता के यहाँ सब कुछ था, धन वैभव सब कुछ था। कमी थी तो एक पुत्र की। पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। मैंने देखा है, मैं जहाँ कल एक घर में थी, मैंने देखा कि बच्चों ने कहा, साध्वी जी आई हैं तो हम थोड़ी देर मस्ती करेंगे, तो हम आपके साथ बातें करेंगे। तो बच्चे बेचारे, बच्चे तो बच्चे होते, तो बेचारे खेलने लगे, कूदने लगे, हंसने लगे। इतने में मैंने देखा दीवार हिल रही है, तो मैंने नीचे बुलाया। मैंने कहा, आपकी दीवार क्यों हिल रही, भूकंप आ गया? बोले कि पड़ोसी हमारे, जब भी हमारे बच्चे थोड़ी सी आवाज करते हैं जोर जोर से दीवार पीटते हैं। मैंने कहा, भगवान बचाए ऐसे पड़ोसियों से। तो समय 9 बजे 8 बजे कोई खेलेगा नहीं तो क्या करेगा बताइए जरा? आदमी तो ऐसे सो नहीं सकता। समस्या होती है। इनके पड़ोसियों ने भी कोसना शुरू कर दिया। महाराज आत्मदेव के जो पड़ोसी थे ब्राह्मण देवता के, वो कहने लगे, तुम पापी हो, तुम विधर्मी हो, तुमने कोई पुण्य नहीं किया होगा, इसलिए तुम्हारे पितर तुमसे नाराज हैं, तुम्हारे घर में पुत्र नहीं। आत्मदेव का हृदय एक दिन ग्लानि से भर गया। जंगल गए, एक नदी के किनारे बैठे सोच रहे थे, तभी वहां से एक दिव्य संत गुजरे। आत्मदेव जी ने संत के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, और संत चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। संत का जीवन तो कुछ भी करा सकता है हमारा। इसीलिए कहते हैं जीवन में कि संतों के साथ जीवन हमारा जुड़ना चाहिए। भक्तों ने कहा, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, हुए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी। और ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं, प्रमाण के साथ। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। ऐसा नहीं है, ध्रुव 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी महाराज, हाँ जी, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी। संतों के साथ अगर लग जाए तो जीवन सफल हो जाता है, जीवन प्रसन्न होता है। क्योंकि संतों को कहा जाता है कि संत भगवान के पुत्र हैं, राम सुसंतन के पिता, संत राम के पुत्र। नारद जी महाराज जैसे संत जो घूम घूम करके भगवान का प्रचार करते, ऐसे संत होते दुनिया। आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए संत के, महाराज पुत्र चाहिए। संत ने कहा, तेरे तो 7 जन्म में पुत्र ही नहीं। बोले, महाराज आप तो विधाता की लेखनी को भी मेट सकते हैं। संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला, ये ले फल। अपनी पत्नी को कहना, दान दया धर्म परोपकार सारे नियमों का पालन करेगी तो उसके घर में बड़ा सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, पत्नी के पास गए, ये फल खा लो तुम्हें पुत्र होगा। पर पत्नी तो धुंधली देवी,
तर्क वितर्क वाली, कैसे पति का फल खा लेती। पति देव तो चले गए, अपनी बहन को बुलाया, देख बहन मेरे पति कितने पागल है, पता नहीं किस गली चलते महात्मा से फल उठा के लाए और कहते खा ले, खा लू, कोई जहर वहर मिला मर गई तो, और मान लो इसको खा के मैं गर्भवती भी हो गई तो तुम्हें पता है गर्भवती स्त्री को कितनी तकलीफ होती है। 9 महीने में तो मेरा वजन इतना बढ़ जाएगा, मैं क्या करूंगी। हाँ, मेरे घर में कहीं डाकुओं का आक्रमण हो गया तो मैं भागूंगी कैसे, गांव में आग वाग लग गई तो सारी आपदा इसको आज ही आनी है, क्योंकि फल नहीं खाना, एक्सक्यूज देना है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बहन बड़ी होशियार थी, बड़ी चालाक थी, चतुर थी। बहन ने कहा देख बहन, तू फल खाना नहीं चाहती है और क्योंकि तुझे ये सब चीजों से तकलीफ है, और मेरे घर में तो पुत्रों के भंडार है, मेरे इतने पुत्र हैं लेकिन खाने वाला कुछ, खाने का एक दाना नहीं, और तेरे यहाँ भंडार भरे। एक काम करना, मैं तेरे लिए एक पुत्र करती हूँ और वो पुत्र मैं चुपचाप तुझे दे दूंगी। तू अपने पति को पुत्रवती होने का नाटक करते रहना और कहते रहना कि बस 9 महीने मुझसे दूर रहो आप, और नाटक करते रहना। जैसे ही मैं मुझे पुत्र होगा मैं तुझे ला के दे दूंगी, तू मेरे पति को थोड़ा धन दे देना, मेरे पति मान जाएंगे। समय बीता, धुंधली को लगा ये फल सड़ जाएगा, खाऊंगी नहीं तो क्या होगा, बहन को वचन दे दिया है, अब इस फल का क्या करूं। तो उस फल को अपने घर की आंगन में जो गाय थी उस गाय को खिला दिया। महाराज समय बीता, बहन को पुत्र हुआ, ला करके दिया। आत्मदेव बड़े खुश कि मेरे घर में पुत्र हुआ है, खूब ढोल नगाड़े सब बजवाए। फिर नामकरण संस्कार की बारी आई, कहा मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली देवी कहती वाह बड़े आए आप नाम रखने वाले, 9 महीने पेट में मैंने रखा और आप नाम रखोगे। मेरा नाम है धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। लोगों को बड़ा शौक होता है मिलता जुलता नाम रखने की। मैं एक जगह कथा करने गई, बोले साध्वी जी हमारा बच्चा भी 7-8 दिन हुए बच्चे को हुए, आप ही नाम रखोगे इसका। मैंने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम। मैंने उनको 2-3 नाम बताए। बोले नहीं 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 आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा क्या। बोले हमारे 2 पुत्र और है पहले से, एक का नाम है नवीन, एक का नाम है प्रवीण। तो महाराज इसका नाम कुछ वीन होना चाहिए, मिलता जुलता, नवीन है प्रवीण। मैंने कहा देखो मुझे इस चक्कर में मत फंसाओ, हाँ ये नवीन प्रवीण के चक्कर में, ये बोल रही हूँ भगवान से जुड़े नाम है ये रख लो। बोले नहीं नहीं नाम तो आपको ही रखना है और ऐसे मिलता जुलता रखना। 1 घंटे मेरा सिर खा गए। मैंने कहा पक्का आपको ये नवीन और प्रवीण की तरह मिलता जुलता ही चाहिए। बोले हाँ पक्का। मैंने कहा श्योर है आप। बोले श्योर। मैंने कहा जो नाम बोलूंगी वही रखना पड़ेगा फिर। बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है, एक का नाम है नवीन, एक का नाम है प्रवीण, तीसरे का नाम रख दो सोयाबीन। हम महाराज क्या करूं, मिलता जुलता नाम रखने के चक्कर में अर्थ का बेअर्थ हो जाता है। हाँ हमारे प्रवीण भैया बहुत हंस रहे, संस्कार टीवी वाले, सोच रहे कोई मेरे ऊपर तो कुछ नहीं बोला जा रहा। इसलिए प्रवीण नाम आया और सीधे कॉन्सेंट्रेट हो गए। बोले वाकई बिहारी लाल की जय हो। ऐसा होता है, इसलिए कहा जाता था कि पहले के जमाने के लोग बड़े होशियार थे, अपने बच्चों के नाम रखते थे राम कृष्ण गोविंद दामोदर गोपाल मधुसूदन माधव मुरारी, ऐसे नाम रखते थे ताकि मरते समय बच्चे का नाम भी मुख में आए तो कल्याणकारी हो। भगवान ने कहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सामत भावम नास्ति यत्र संशय। मरते समय जो मेरा नाम लेता मेरे राम को आता है, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। एक माता जी मेरे पास आई, मैंने कहा मैया क्या नाम है आपके बच्चे का। 2 साल का बच्चा था। मैया बोलती टुक टुक। मैंने कहा टुक टुक माने क्या होता है। बोले टुक टुक यानी टुक टुक। मैंने कहा इसका कुछ मीनिंग होगा। बोले नहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा अभी तो बहुत अच्छा लगा, छोटा सा बच्चा है, टुक टुक बेटा करते हो, और जब बूढ़ा हो जाएगा और कोई कहेगा टुक टुक दादाजी, ऐसा लग रहा है कोई गालियां दे रहा है हमें। नाम ऐसा रखो ना जो थोड़ा रिस्पेक्टेड लगे देने में, उसका कुछ अर्थ भी तो निकलना चाहिए। बिना अर्थ के नाम रखने से क्या फायदा। तो महाराज धुंधकारी रख दिया। आत्मदेव जी ने सोचा कि चलो माँ है, इसका भी है भाव कि बच्चे का नाम रखेगी। 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय को भी पुत्र हुआ, वो भी बिल्कुल मनुष्य के आकार का। उसके कान जो थे वो गाय के समान थे। नाम हो गया गोकर्ण। एक बार दोनों हाथ बटा के बोलेंगे, बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। समय बीता, दोनों बच्चे बड़े हुए। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, धुंधकारी महादुष्ट महाराक्षस, माँ के पास से पैसे ले जाता, जुआ खेलता, व्याभिचार करता, बड़ा हुआ, शराब पीने लगा, वैश्यावृत्ति में संलग्न हो गया। आत्मदेव जी का हृदय टूट गया। इस बच्चे के लिए मैं सिर पीट रहा था, इस बच्चे के लिए मैं दर दर भटक रहा था, और आज इस बच्चे ने ऐसा किया मेरे साथ।
रोने लगे तो गोकर्ण जी महाराज आए। किसके लिए रो रहे पिताजी? ये श्लोक जो भागवत महापुराण में है, ये मुझे कभी कभी जब मैं बड़े भाव से अकेले में बैठ के इसको सुनती हूँ या बोलती हूँ तो एक वैराग्य की ओर लेकर के जाता है। देहि अस्थिर मांस रुधिरेक्ष अभिमतिम त्यज त्वं जाया सुता दिखो सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागिरसिको भव भक्तिनिष्ठा। पिताजी, देहे अस्थिर मांस रुद्रेक्ष अभिमतिम, यह हाड़ मांस का शरीर है, इतनी ममता क्यों? इस शरीर से इतनी ममता, इस काया से इतनी ममता। आपको पता है पिछले जन्म में आप क्या थे? उस जन्म की ममता छूट गई, इस जन्म की भी छूट जाएगी। आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐसा ज्ञान उपदेश दिया देहे अस्थिर मांस गोकर्ण जी महाराज ने। पितादेव आत्मदेव चले गए जंगल की ओर भजन करने के लिए और महाराज धुंधली देवी रह गई। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा चले गए। माँ को बहुत मारता कि बता धन कहाँ है, बता धन कहाँ है। और महाराज फिर क्या था, माँ भी कुएं में कूद के माँ ने आत्महत्या कर ली। धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को लाके रहने लगा। वैश्याओं ने धुंधकारी का धन लिया, धुंधकारी को मार करके चली गई। धुंधकारी बन गया प्रेत। ये बात पता चली कि धुंधकारी मर गया गोकर्ण जी को, तो गया जी में श्राद्ध कराया। अपने घर वापस आए तो पता चला धुंधकारी प्रेत बन गया। भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया, जपा कुसुम सांकाशम काश्यपेयम महाज्योतिम। हे भगवान सूर्य, बताइए धुंधकारी के मोक्ष का उपाय क्या है? तो कहा श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से। कथा का आयोजन किया। धुंधकारी एक सप्त ग्रंथी बांस में आकर के बैठ गया। 7 दिन कथा हुई और कथा के विश्राम के दिन जब जय जय घोष किया, बोले बांके बिहारी लाल की जय जय घोष के साथ साथ ही बांस की सारी ग्रंथियां फट गई। धुंधकारी के पापों का नाश हो गया और पापों के नाश होते ही चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म में जैसे भगवान आते वैसे भगवान के पार्षदों ने आके धुंधकारी को स्वीकार किया।